हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द रस्टी साइंस। तो आज हम हेलो एल्कीन एंड हेलो एराइन का सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं और उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया है कि हेलो एल्केन और हेलो एराइन क्या होते हैं, उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है और उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर लिया है कि जो हेलो एल्केन होता है उनको हम अल्कोहल का यूज़ करके कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज हमारा सेकंड पार्ट है, इसमें हम आगे वाले मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको अल्कोहल का करना है तो आप उस क्लास में से कर सकते हो। सेकंड मेथड जो है प्रिपरेशन का वो है हाइड्रोकार्बन्स का यूज़ करके। जैसे कि हमारे पास एल्केन एल्कीन ऑलरेडी हैं, तो उनका यूज़ करके हम कैसे हेलो एल्केन को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेथड है वो है कि जैसे हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है, कोई भी एल्केन है और उसके अंदर हम कोई भी हेलोजन ऐड कर देते हैं यूवी लाइट के प्रेजेंस में या फिर उसको हीट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें मिलता है प्राइमरी और सेकेंडरी, दो तरीके का हेलो एल्केन मिलता है। तो उसको एक इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दो कंपाउंड हमारे पास इसमें बनते हैं, ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे और एक उससे आगे वाली पोजीशन पे। तो हमारे लिए डिफ़िकल्टी ये होती है कि दोनों की अच्छी खासी अमाउंट होती है, दोनों में मेजर वन कौन सा है और किसको हम अलग कैसे करें। तो ये इस मेथड में ये डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड हैं जिनसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं और मेजर प्रोडक्ट है वो हम गेन कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन के अंदर हम क्या कर देंगे, कोई भी HX यानी कि HCl, HF, HCl, HBr, HI कुछ भी हम जो है हेलो ग्रुप का जो है ऐड कर सकते हैं, एसिड ऐड कर सकते हैं इसमें। तो मान लो हमने HX इसमें ऐड किया तो ऑलरेडी डबल बॉन्ड है, तो उसकी एडिशन कैसे होती है। तो जो डबल बॉन्ड है उसमें एक कंपाउंड के ऊपर हाइड्रोजन आएगा और दूसरे कंपाउंड पे X ग्रुप आ जाएगा और यहाँ से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इस मेथड का हमने लास्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हमारे पास मार्कोनिकोफ एडिशन का हमने यूज़ किया था कि जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हेलोजन पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब नेगेटिव पार्ट जो है किसी भी हेलोजन एसिड का क्या कहाँ पे जाएगा, उस कार्बन के ऊपर जाएगा जिसके पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। तो दोनों एल्कीन के पास दो कार्बन होंगे, दो कार्बन के बीच में वो डबल बॉन्ड होगा। तो हमें ये देखना है कि कौन से कार्बन के पास लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और इसका जो है एडिशन मार्कोनिकोफ एडिशन से होगा। उस कार्बन पे हेलोजन नेगेटिव पार्ट अटैच हो जाएगा जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है और दूसरे के ऊपर हाइड्रोजन हमारा ऐड हो जाएगा। तो इस टाइप से HX की एडिशन हो जाएगी डबल बॉन्ड के ऊपर। नेक्स्ट मेथड है, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जैसे डबल बॉन्ड है हमारे पास तो उसके अंदर हम ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं। ब्रोमीन गैस मतलब कि Br2 मॉलिक्यूल को ऐड कर देते हैं और यहाँ पे ये क्या है, डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और दोनों कंपाउंड के ऊपर क्या है, दोनों कार्बन के ऊपर ब्रोमीन ऐड हो जाएगी और ब्रोमीन की एंटी एडिशन होती है। एक ब्रोमीन अगर इस कार्बन के ऊपर से अटैच होता है तो दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन नीचे से अटैच होगा, ठीक है। तो एंटी एडिशन होगी और ये यहाँ पे हमारे पास विस कंपाउंड मिल जाएगा और दोनों के दोनों ब्रोमीन ऐड हो जाएंगे। तो यही रिएक्शन हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ी थी, वहाँ पे हमने इसको पढ़ा था कि जो डिटेक्शन ऑफ डबल बॉन्ड है या फिर डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन है वो हम ब्रोमीन की हेल्प से कर सकते हैं। ब्रोमीन का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है और अगर हम इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये रेडिश ब्राउन कलर जो है वो डिसअपियर हो जाता है। तो रेडिश ब्राउन कलर का डिसअपियर होना ये शो करता है कि यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड था, क्योंकि ब्रोमीन क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग कार्बन के ऊपर ऐड हो जाता है। तो अलग अलग कार्बन के ऊपर ऐड होने से उसका रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो गया तो वो हमारे पास जो कंपाउंड था वो एक एल्कीन था और उसका डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है इसको प्रिपेयर करने की, वो है हेलोजन एक्सचेंज। हम हेलोजन को आपस में एक्सचेंज करवा के भी जो है एल्कीन को, हेलो एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास RX कोई भी ग्रुप है, हमारे पास ऑलरेडी कोई हेलो एल्केन है
और हमें दूसरे टाइप का हेलो एल्केन वहाँ पे चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें सोडियम आयोडाइड मान लो हमने ऐड कर दिया। सोडियम आयोडाइड हमने ऐड किया तो R के साथ क्या हो जाएगा, X जो ग्रुप है। अब X ग्रुप यहाँ पे क्या हो सकता है, X ग्रुप यहाँ पे क्लोरीन है और ब्रोमीन है। मान लो हमारे पास हेलो मतलब क्लोरो एल्केन है या फिर ब्रोमो एल्केन है और वहाँ पे हमें आयोडो एल्केन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड को उसमें ऐड कर देंगे। सोडियम आयोडाइड क्या काम करता है, वो जो क्लोरीन या ब्रोमीन होता है उसकी इससे एक्सचेंज कर लेता है, मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन या ब्रोमीन है उसकी जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन आ जाएगा, तो RX बन जाएगा ये प्लस NaX। तो यहाँ पे X जो है वो क्या है, यहाँ पे क्लोरीन है और ब्रोमीन है। तो इस रिएक्शन को हम फिंक्लेस्टीन रिएक्शन बोलते हैं और ये क्या काम करती है, ये हेलोजन एक्सचेंज को का काम करती है। और यहाँ पे अगर हमारे पास फ्लोरीन क्लोरीन है और फ्लोरीन है और अगर हमें आयोडीन चाहिए तो हम फिंक्लेस्टीन रिएक्शन का यूज़ करते हैं और ये रिएक्शन फिंक्लेस्टीन रिएक्शन है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन है ब्रोमीन है लेकिन हमें यहाँ पे फ्लोरीन चाहिए, तो फ्लोरीन हम डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोजिव नेचर का होता है, तो इसलिए हम फ्लोरीन को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। फ्लोरीन को कुछ कंपाउंड की फॉर्म में ऐड करते हैं और वो इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पे हेलोजन मतलब जो क्लोरीन और ब्रोमीन है वो रिप्लेस हो जाएंगे फ्लोरीन से। तो यहाँ पे सोडियम आयोडाइड की जगह अगर हम सिल्वर फ्लोराइड AgF या फिर मर्क्यूरी फ्लोराइड Hg2F2 या फिर कोबाल्ट फ्लोराइड COF2 या फिर जो ये एंटीमनी फ्लोराइड है SbF3, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो यहाँ पे X ग्रुप की जगह हमारे पास फ्लोरीन आ जाएगा। तो उस रिएक्शन को एक अलग से नाम दिया गया है, उस रिएक्शन को स्वार्ट्ज रिएक्शन का नाम दिया गया है। तो ये जो बेस्ट मेथड है ये फ्लोरो एल्केन को प्राप्त करने का, ठीक है। तो ये हमने 3-4 जो रिएक्शन है ये डिस्कस किए हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, इनको अच्छे से समझिएगा। एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहले हमने कल पढ़ा था अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल से हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन करते हैं। अल्कोहल में OH ग्रुप रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से, तो वहाँ पे उसको रिप्लेस करने के 2-3 मेथड थे। हमने POCl3 उसमें PCl3 ऐड किया था, ठीक है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, PCl5 ऐड किया था, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, या फिर SO2Cl2 हमने उसमें ऐड किया था। और इस टाइप से हमने उसमें से एक डायरेक्ट हमने उसकी एक्सचेंज करवाई थी, रिप्लेसमेंट करवाई थी HCl का ऐड करके, तो वहाँ पे OH ग्रुप जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है। तो इस टाइप से 4-5 मेथड से हमने अल्कोहल से प्रिपेयर किया था। आज हम हाइड्रोकार्बन से प्रिपेयर करेंगे। हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन है उसको हम उसमें हम क्लोरीन या फिर UV लाइट और हीट के प्रेजेंस में कंपाउंड को रखते हैं, तो वहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाता है हेलोजन से। 2 प्रोडक्ट मिलते हैं मेजर प्रोडक्ट, अगर हमें इससे प्राप्त करना है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए इस मेथड को कम यूज़ करते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन में हम कोई भी हेलो एसिड ऐड करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो हट जाता है, एक पे हाइड्रोजन एटम आ जाता है और एक पे हेलोजन आ जाता है। उसके बाद ऐसे ही हमारे पास कोई एल्कीन है जिसमें डबल बॉन्ड है, अगर हम Br2 की एडिशन कर देते हैं तो ब्रोमीन की एंटी एडिशन हो जाती है और वहाँ पे ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर है वो डिसअपियर हो जाता है। तो इस मेथड का यूज़ भी किया जाता है डबल बॉन्ड के डिटेक्शन के लिए। उसके बाद हमने फिंक्लेस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन की थी। अगर हमारे पास ऑलरेडी क्लोरो एल्केन और ब्रोमो एल्केन प्रेजेंट है तो उससे हम आयोडो एल्केन और फ्लोरो एल्केन को कैसे प्राप्त करेंगे, तो वहाँ पे अगर हमारे पास क्लोरो या फिर ब्रोमो एल्केन है तो उसमें हम सोडियम आयोडाइड को ऐड कर देंगे। आयोडीन जो ये क्लोरीन या ब्रोमीन है ये आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा, तो इस रिएक्शन को फिंक्लेस्टीन रिएक्शन बोलेंगे। अगर हम सोडियम आयोडाइड की जगह AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 इन कंपाउंड्स का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये भी बहुत ही बेस्ट मेथड है फ्लोरो एल्केन को बनाने का और इसको हम स्वार्ट्ज रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो ये हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं हेलो एल्केन के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।